सोनपुर गांव की सुबह हमेशा बड़ी सुकून भरी होती थी। सूरज जैसे ही निकलता पूरे गांव में हल्की सुनहरी रोशनी फैल जाती। कहीं गायों की घंटियां बजती, कहीं बच्चे हंसते खेलते भागते दिखते और गांव के ठीक पास वाला जंगल ठंडी हवा के साथ सबको छू कर निकल जाता। वही जंगल सोनपुर की पहचान था। उसी जंगल का एक सीधा सादा रास्ता था जिस पर रोज लकड़हारे लकड़ी लेने जाते, बच्चे जामुन और अमरूद तोड़ने जाते और कई गांव वाले उसी रास्ते से दूसरे गांव का छोटा रास्ता पकड़ लेते थे। इतना जाना पहचाना रास्ता कि कोई पूछता भी नहीं था। उसी सोनपुर में रहता था पिंटू प्रिंस। उम्र कोई 8-10 साल, थोड़ा गोल मटोल, चेहरे पर हमेशा शरारती मुस्कान और सिर पर पुरानी टोपी जिसे वह अपना ताज समझता था। पिंटू खुद को प्रिंस मानता था क्योंकि उसके लिए सोनपुर पूरा का पूरा उसका राज्य था। उस सुबह वह अपने आंगन में मिट्टी से खेलते हुए बोला, आज मैं जंगल का राजा हूँ। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, राजा जी ज्यादा दूर मत जाना। पिंटू ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। थोड़ी ही देर में गांव में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। लकड़हारे जो सुबह सुबह जंगल गए थे वे जल्दी लौट आए। उनके चेहरे उतरे हुए थे। कोई कह रहा था रास्ता ही नहीं मिला, कोई बोला हम घूमते रहे पर वही जगह बार बार सामने आ जाती थी। कुछ बच्चे भी रोते हुए आए और बोले, जंगल में सब बदल गया है। सुनते ही सोनपुर में डर फैलने लगा। लोग इकट्ठा होने लगे। किसी ने कहा जरूर जंगल में जादू हो गया है। किसी ने जानवरों को दोष दिया। कोई बोला बाघ ने रास्ता बदल दिया होगा। कोई बोला हाथी ने सब कुचल दिया। पिंटू प्रिंस चुपचाप सब सुन रहा था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन डर से ज्यादा उसके अंदर जिज्ञासा थी। पिंटू बोला, अगर रास्ता गायब हुआ है तो कुछ तो बदला होगा। कुछ बड़े लोग हंस दिए। किसी ने कहा अरे बच्चा है, इसे क्या पता। पिंटू को बुरा लगा, लेकिन वह चुप रहा। उसने सोचा डरने से कुछ नहीं होगा। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। उसके दो दोस्त भी पीछे आए, लेकिन थोड़ी दूर पर ही रुक गए। जंगल के अंदर माहौल सच में अजीब लग रहा था। पेड़ वही थे, लेकिन जमीन कुछ अलग दिख रही थी। जहाँ रास्ता साफ होना चाहिए था वहाँ घास और सूखे पत्ते बिखरे थे। पिंटू चलते चलते फिसल गया और लगभग गिर ही पड़ा। उसका दिल जोर से धड़का। उसने सोचा मैं प्रिंस हूँ, डरूंगा नहीं। लेकिन सच कहे तो उसे थोड़ा डर लग रहा था। पिंटू ने ध्यान से जमीन देखी। उसे याद आया कि रास्ते पर हमेशा छोटे छोटे पत्थर दिखाई देते थे। आज वे पत्थर किनारे ढेर में पड़े थे। उसने पेड़ों की तरफ देखा। कुछ पेड़ों पर रस्सियों के निशान थे। पत्तों पर जूते और पहियों के अजीब निशान बने हुए थे जो इधर उधर जा रहे थे। उत्सुकता में पिंटू आगे बढ़ता चला गया। यहीं उससे गलती हो गई। वह एक घनी झाड़ी के पीछे चला गया और अचानक उसे समझ नहीं आया कि वापस कैसे जाए। चारों तरफ एक जैसा जंगल था। पहली बार पिंटू को सच में डर लगा। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसे सोनपुर की बातें याद आई। बच्चों की हंसी, घर का आंगन, माँ की आवाज। उसे समझ आया कि अगर वह डर गया तो कोई मदद नहीं करेगा। उसने फिर से जमीन की तरफ देखा। उसने महसूस किया कि जहाँ रास्ता गायब लग रहा था वहाँ मिट्टी उभरी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर ढक दिया हो। पत्ते भी एक ही दिशा में रखे थे। पिंटू ने हिम्मत जुटाई। उसने पेड़ों के निशान गिनते हुए पीछे की ओर चलना शुरू किया। जहाँ रस्सी के निशान दिखे वहाँ उसने हाथ से मिट्टी हटाई। थोड़ी देर में उसे पुराने पत्थर दिखने लगे। उसका दिल खुशी से भर गया। वह जोर से बोला, मिल गया रास्ता। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले भी अंदर आ गए। पिंटू ने सबको दिखाया कि रास्ता असल में गायब नहीं हुआ था। कुछ लोगों ने जंगल में ट्रैक्टर ले जाने के लिए रास्ता चौड़ा करने की कोशिश की थी। उन्होंने पत्थर हटाए, झाड़ियां खिसकाई और पत्तों से रास्ता ढक दिया। फिर हल्की बारिश हुई और सब कुछ एक जैसा लगने लगा। डर और अफवाहों ने सबको भटका दिया था। गांव वालों को अपनी गलती समझ आई। किसी ने जानवरों को बेकार में दोष दिया था, किसी ने जादू मान लिया था। पिंटू प्रिंस को सबने घेर लिया। कोई बोला, आज तो तुम सच में हमारे प्रिंस बन गए। पिंटू शर्मा गया और उसकी टोपी थोड़ा टेढ़ी हो गई। शाम को जब सब सुरक्षित सोनपुर लौटे तो जंगल फिर शांत लगने लगा। पिंटू ने मुस्कुराकर कहा, जंगल डरावना नहीं होता, हम डर जाते हैं। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। उस दिन पिंटू ने सीखा कि ध्यान से देखने और समझ से सोचने पर डर अपने आप छोटा हो जाता है।
रात को सोते समय पिंटू को लगा जैसे जंगल की हवा धीरे से कह रही हो, शाबाश छोटे प्रिंस। और सोनपुर की रात पहले से भी ज्यादा सुकून भरी हो गई।